Now we study chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plant. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़. नंबर फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्लावर, द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. Second topic is pre-fertilization structures and events. Third topic is double fertilization. Fourth topic is post-fertilization structures and events. Fifth topic is apomixis and polyembryony. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर, द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है इसमें बोल रहा है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, द मेरिट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी enjoying gazing at the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an add to sexual reproduction. तो ये बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि क्या हम बहुत लकी नहीं हैं कि हमारे आसपास जो फ्लावर्स प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, वो प्लांट्स सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. हमारे आसपास से बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनको हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी परफ्यूम, सेंट्स, उनके रिच कलर्स है, जो डार्कन कलर है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं. ये सब चीज़ किसका रिजल्ट है? ये सब चीज़ रिजल्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस का. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस. तो क्या बोल रहा है कि जो फ्लावर्स है वो सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे वो क्या शो करते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरेसेंस flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of the sexual reproduction. जब हम क्या देखते हैं, एक डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का, फ्लावर्स का, फ्लोरल पार्ट्स का, तो हम एक अमेजिंग रेंज देखते हैं किस चीज़ की, जो ये इंश्योर करता है, जो एक रेंज ऑफ एडेप्टेशन जो इंश्योर करता है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रूट्स एंड सीड्स. In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants. तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट में वो. फ्लावर, फर्स्ट टॉपिक है इसमें फ्लावर, द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल. तो हम क्या बोलते हैं कि फ्लावर्स के साथ में जो ह्यूमन बींग है उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है बहुत पास्ट टाइम से. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. तो फ्लावर्स क्या हैं? हमारे एस्थेटिकल, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने का एक सिंबल है. ये देखिए एक फ्लावर का ये स्ट्रक्चर, ठीक है. इसमें क्या होता है? एक्चुअल जो फ्लावर होता है इसके बेसिकली 4 पार्ट रहेंगे. वो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे हमारे? हमने लास्ट ईयर भी इसको बहुत अच्छे से देखा था, याद होगा आप लोगों को, कि जो 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इसमें से 2 पार्ट एसेसरी होते हैं और 2 पार्ट क्या होते हैं इसके? रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो एसेसरी पार्ट कौन कौन से जाएंगे इसके? कैलिक्स एंड कोरोला, जो क्या करते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको कवर करके रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो गाइनोशियम होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जो हमारा, जब हम कैलिक्स की बात करें, जो ग्रीन फ्लावर के सबसे लोअर पोर्शन में ग्रीन कलर की लीव्स का एक सर्कल होता है जिसके इंडिविजुअल लीव को हम बोलते हैं सेपस, और जो ग्रुप ऑफ सेपस होता है दैट इज़ कॉल्ड कैलिक्स. और जो कलर्ड लीव्स होती हैं दीज आर कॉल्ड पेटल्स, और जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है दैट इज़ कॉल्ड कोरोला. अब बात आती है एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, जो कि एसेंशियल पार्ट है. तो एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेसिकली 2 पार्ट का बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट. और सेकंड इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ गाइनोशियम. इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
ठीक है। तो देखो ये है हमारा एंथर वाला पोर्शन, ये कौन सा है, देखो ये क्या हो गया हमारा एंड्रोशियम, एंथर और फिलामेंट। और ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट बेसिकली रहेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब बात करती है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो इसके पहले वाले भी हमने चैप्टर में देखा था कि 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और मिड में फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स रहेंगे उसके स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट the decision that the plant is going to flower has taken place। तो किसके पहले कि जब हम एक्चुअल फ्लावर को देखें किसी प्लांट में तो उसका मेन वर्किंग क्या है इसको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियल। तो क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन और आगे के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। तो इन्फ्लोरेसेंस रहेंगी, उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, फ्लोरल बर्ड्स रहेंगी जो आगे जाके किस में डेवलप हो जाएंगी, फ्लावर्स में। In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and gynoecium, differentiate and develop। तो जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम होता है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है और फिर डेवलपमेंट होता है। यू विल रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ रोल ऑफ स्टिमस रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जो एंड्रोशियम होगा जिसमें क्या रहेगा, स्टिमन्स रहेंगे, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।